वात, पित्त और कफ, ये तीन तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं। हम सभी लोग ये बात जानते हैं। ये जो तीन तरह के बॉडी टाइप्स हैं, इन बॉडी टाइप्स में आज हम बात करने वाले हैं कि जो वात प्रकृति के लोग हैं, जो बहुत फास्ट काम करते हैं, जो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, जिनको हमेशा गैस की दिक्कत रहती है, पूरे बॉडी में पेन रहता है, कई बार शरीर में जहाँ दबाए तो उनको डकार आने लगती है, या बॉडी में जहाँ भी छुए उनको दर्द होने लगता है। ऐसे जो वात प्रकृति के लोग हैं, साल में कौन से ऐसे महीने होते हैं जिन महीनों में उन्हें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है अपना, क्योंकि उन महीनों में वायु का प्राकृतिक रूप से भी प्रकोप होता है। नेचुरली भी वो वात जो दोष है वो विशिएटेड रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे अपने सेहत को हम अच्छा रख सकते हैं, तो आयुर्वेद में वो कहते हैं, अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो अगस्त का महीना है, अगस्त का पूरा महीना, उसके पहले के 15 दिन, जुलाई के, और अगस्त और सितंबर के 15 दिन, ऐसे जो ये लगभग 2 महीने का समय है, इसे हम आयुर्वेद में वर्षा ऋतु कहते हैं। ये जो वर्षा ऋतु है, इस मौसम में वात का प्रकोप होता है पूरे शरीर में और पूरी प्रकृति में और पूरे ब्रह्मांड में। तो आयुर्वेद में वो कहते हैं कि इस मौसम में आपको तेल का अधिक प्रयोग करना चाहिए। आपको कम से कम नाक में तेल डालना, नाभि में तेल डालना, और अपने नाखूनों के टिप्स पे आपको तेल की मालिश करना, और अगर संभव हो बाथरूम में बहुत चिकने टाइल्स ना लगे हों तो पूरे शरीर में तेल की मालिश करना, गर्म पानी से स्नान करना, ये आपको विशेष रूप से करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम पित्त प्रकृति के बारे में। जो पित्ता बॉडी टाइप के लोग हैं, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो डिफेंस फोर्सेस में होते हैं, या जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, इनको हमेशा हाइपर एसिडिटी रहती है, पेट में गर्मी रहती है, और इसके अलावा वो कभी भी उनको पेट में, छाती में, जाइफाइड प्रोसेस में, चेस्ट में यहाँ पर बर्निंग हमेशा बनी रहती है, और जिनकी स्किन बहुत पतली होती है, और जो हमेशा ही थोड़े से हाई एटीट्यूड में और हाई एल्टीट्यूड में अपने नेचर में थोड़ा सा हाई रहते हैं, तो बहुत जल्दी ऐसा लगता है उनको देख के कि इनको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ऐसे जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए विशेष तौर पर साल के जिन महीनों में अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना पूरा, उसके पहले 15 दिन सितंबर, पूरा अक्टूबर, और हाफ नवंबर, आधा महीना नवंबर का, इसे हम आयुर्वेद में शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप विशेष तौर पर देखा गया है, और इस मौसम में नेचुरली भी जो पित्त है वो एग्रेवेटेड होता है, पित्त दोष विशिएटेड होता है। तो पित्त दोष के जो लोग हैं, पित्ता जो बॉडी टाइप के लोग हैं, उनको विशेष अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो श्रेष्ठतम औषधि पित्त के लिए बताई गई है वो है घी। तो इस मौसम में घी का अच्छे से प्रयोग करें। घी नाक में डालें, घी खाएँ भी, घी नाभि में लगाएँ, पैर के तलुओं में, हाथ के पाम्स में घी की मालिश करें, और हो सके तो खाने के जस्ट पहले 1 चम्मच घी खाएं। रात्रि में दूध लेते हो तो दूध में भी 1 चम्मच घी डाल के घोल के आप पिएं। तो घी का अच्छा प्रयोग करने से सामान्य रूप से भी पित्त प्रकृति के जो लोग हैं वो अपने पित्त को कंट्रोल रख सकते हैं। और स्पेशली जो ये मौसम है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस मौसम में पित्त प्रकृति के लोगों को खास तौर पे, और ऐसे तो सामान्य तौर पे सभी को, घी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। जो तीसरा बॉडी टाइप है वो है कफ। कफ प्रकृति के लोग हैं जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, थोड़ा सा हैवी बॉडी होता है, थिक स्किन होती है, थोड़े से लेज़ी होते हैं। जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो बहुत स्लो उन्हें याद होती है, लेकिन एक बार अगर याद हो गई तो दोबारा कभी नहीं भूलते। वो बार बार खाना नहीं खाते, एक बार में बैठ के आराम से अच्छे से भोजन करते हैं, बड़े अच्छे से विश्राम करते हैं, थोड़े से लेज़ी भी होते हैं। और ये पित्त जो कफ प्रकृति के लोग हैं, ये सबसे स्टेबल और सबसे अच्छी श्रेष्ठतम प्रकृति के लोग माने जाते हैं। पित्त प्रकोप का जो मौसम है वो बेसिकली अप्रैल है। इसमें हम आधा मार्च, पूरा अप्रैल और आधा मई, इस तरह से हम इसको वसंत ऋतु कहते हैं। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। कफ जो है वो विशिएटेड रहता है, कफ दोष। तो कफ प्रकृति के जो कफा बॉडी टाइप के लोग हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है मार्च, अप्रैल और मई में। और कफ के लिए जो श्रेष्ठतम औषधि है वो है शहद। इस मौसम में शहद का अच्छे से प्रयोग करें। हो सके तो सुबह पानी में शहद लें, रात्रि में दूध में शहद लें, और दिन में भी जब हो सके बिना गर्म किए हुए जो भी चीज़ आप खाते हैं उसमें भी आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 बॉडी टाइप्स के बारे में, और 3 अलग अलग दोष, वात, पित्त और कफ, और उनके 3 अलग अलग साल के समय जब वात, पित्त और कफ का प्रकोप होता है, जब स्पेशली इन 3 बॉडी टाइप्स को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसे तो सभी लोगों को इस मौसम में घी, तेल और शहद का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, MD आयुर्वेद, नर्मदे आयुर्वेदम उज्जैन से। जय आयुर्वेद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। जय वैद्यनाथ, जय महाकाल।